Hello bachcho, let's read out the question first. A train has to negotiate a curve of radius 400 meter. By how much should the outer rail be raised with respect to the inner rail for a speed of 48 km per hour? The distance between the rails is 1 meter. यानी कि सिंपली इस क्वेश्चन में क्या सिनारियो बन रहा है उसको पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं। सो देखिए इस तरीके से रेल की पटरी है, ये हो जाती है 2 रेल्स, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट वाली रेल, ये हो गई मेरी सेकेंड रेल। अब इन दोनों रेल्स पर जो ट्रेन है वो नेगोशिएट कर रही है अकॉर्डिंग टू द कर्ड रोड। सो बेसिकली जब कर्ड रोड की हम बात करते हैं ना, यानी कि जिसको हम बैंक्ड रोड बोल देते हैं, सो उस टाइम पर हम ये सेकंड साइड से सेकंड रेल से इस पटरी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एलिवेट कर देते हैं, उसको थोड़ा सा उठा देते हैं। सो लेट सपोज कि मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा h हाइट पर उठा दिया है। अब फिर ट्रेन इस तरीके से क्या होंगी, जो भी सर्कुलर पाथ होगा उस पर क्या करेंगी, मूव करेंगी, राइट। सो ये जो हम थोड़ा सा इसको बैंक करते हैं उस एंगल को हम बोल देते हैं थीटा के बराबर। अब बोल रखा है कि जो दोनों रेल्स है इन दोनों के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 मीटर के बराबर है। सो हमें फाइंड करना है कि हमें कितना एलिवेशन यहाँ पर उसको देना होगा, यानी कि सेकंड रेल को फर्स्ट के रिस्पेक्ट में कितना ऊपर तक उठाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बैंक्ड सरफेस के लिए, ओके, बैंक्ड रोड के लिए फॉर्मूला हमें मिलता है tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी का, जहां पर आर उस कर्ड पाथ का क्या हो जाता है, रेडियस। नाउ इफ यू सी दैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस हमें दे रखा है 400 मीटर के बराबर, स्पीड दे रखी है 48 किलोमीटर पर आवर में, जो कि मुझे चाहिए मीटर पर सेकंड में। सो वी विल बी इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से, सो ये निकल के आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकंड में। ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो चलिए फाइनली हम देख लेते हैं यहाँ से। सबसे पहले तो मैं tan ऑफ थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लेता हूँ। सो tan ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू v का स्क्वायर यानी कि 40/3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r की वैल्यू है 400 मल्टीप्लाई बाय g कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समटाइम्स वी टेक इट एज 9.8। सो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लेते हैं 9.8, क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन को नहीं लेना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है। सो यहाँ पर हम लेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो इसको सॉल्व कीजिए, कितना निकल के आएगा, 0.045 के अबाउट, ठीक है, नियर अबाउट ये इतना आ जाएगा 0.045, ठीक है। बट हमें कैलकुलेट करना था इस एलिवेशन को। सो देखिए ये कहीं ना कहीं एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल्ड है एट दिस पॉइंट। सो क्या मैं इसमें टेंजेंट प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता हूँ। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि जो tan ऑफ थीटा होगा दिस विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि मैं यहाँ पर सिंपली क्या मान रहा हूँ कि जो डिस्टेंस है दो रेल के बिटवीन में वो L के बराबर है, मुझे फाइंड करना है h, सो दैट विल बी इक्वल्स टू L tan ऑफ थीटा। सो फर्दर यहाँ से h विल बी इक्वल्स टू, L का मान हमें दे रखा है 1 मीटर के बराबर मल्टीप्लाई बाय tan ऑफ थीटा हमने कैलकुलेट किया 0.045। सो मल्टीप्लाई करेंगे h विल कम्स आउट टू बी 0.045 मीटर, यानी कि मुझे इतना रेल सेकंड को रेल फर्स्ट के रिस्पेक्ट में ऊपर की तरफ क्या करना होगा, एलिवेट करना होगा, उठाना होगा, ठीक है। और इसको यदि मैं सेंटीमीटर में लिखूं सो कितना सेंटीमीटर हो जाएगा बोलिए, 4.5 सेंटीमीटर, राइट। यानी कि मुझे सिंपली जो सेकंड रेल है
उसे फर्स्ट के रिस्पेक्ट में 4.5 सेंटीमीटर से ऊपर उठाकर रखना होगा ताकि रेल आसानी के साथ कर्व सरफेस से पास कर जाए. So this is what all about this question which we have solved by using the concept of banked road. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.